महापूर्वानुमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के जादू या आंकड़े से पीछे रहती दिखी, लेकिन पार्टी ने मंझे हुए खिलाड़ी की तरह एग्जिट पोल को नकार दिया। ऐलान कर दिया कि ईवीएम खुलेगी तो शिवराज के राज का खात्मा होगा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 वाला करिश्मा फिर से करके दिखाएगी। फिर से सत्ता कमलनाथ के ही हाथ लगेगी, लेकिन बीजेपी का दावा है सत्ता तो कमल के पास ही रहेगी। छत्तीसगढ़ के रण में टक्कर कड़ी हुई। बीजेपी कांग्रेस के बीच इस प्रदेश में सीधी लड़ाई दिखी। 2 चरण में मतदान के बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई और फिर जीत के दावों की झड़ी लग गई। कल छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। कल छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल और कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा मिलेगा। जो कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, उससे मुक्ति कल मिलने वाला है। आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और किस तरीके की आपको किस तरीके के आंकड़े के अनुमान है, किस तरीके का जो जीत का आंकड़ा होगा, किस तरीके का डिफरेंस रहेगा? पूर्ण बहुमत के साथ कल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजनीतिक पंडित बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे किए, 75 पार कहते थकते नहीं थे कि भाजपा तो लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक भाजपा कहीं नहीं है। जो एग्जिट पोल आया वो बताया कि कैसे कांग्रेस और भाजपा की मुकाबला है और 75 पार कहीं दिख नहीं रहा है एग्जिट पोल में। और कल 3 दिसंबर को जो हम लगातार दावा करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा, ये कल दिखने वाला है। 90 सीट के लिए हुए रण में 76.31% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के बाद प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता हर हाल में बदलेगी। ईवीएम खुलेगी तो कमल का फूल खिलेगा। हालांकि महापूर्वानुमान में बीजेपी सत्ता से दूर रहती नजर आई। चौधरी साहब, क्या खबर जी रूबिका जी, बिल्कुल स्पष्ट जनादेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है। आप जैसे कि अभी संजीव जी बता रहे थे कि 4 महीना पहले वो बोल सकते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी भी 15 दिन का आप आकलन कर लीजिए और एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए। एक पॉजिटिव राइजिंग ट्रेंड साफ तौर पे एक बार आपको दिखाई देगा। पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये पॉजिटिव राइजिंग ग्राफ निश्चित रूप से स्पष्ट जनादेश की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मतलब आप 4 महीना पहले बात करते, 3 महीना पहले बात करते, 2 महीना पहले बात करते, तो एक लगातार ट्रेंडिंग ग्राफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। चौधरी साहब, मैं बीजेपी के नेता के तौर पर आपकी इस भविष्यवाणी को सुन रही हूँ कि एक एक्स आईएएस ऑफिसर के तौर पर आपकी इस भविष्यवाणी को सुन रही हूँ, क्योंकि दोनों के अलग अलग आंकड़े आते हैं ना निकल कर। रूबिका जी देखिए, आंकड़ों में जैसे आपने भी जो सैंपल लिया होगा, बहुत छोटा सैंपल होता है, आप इस बात को मानेंगी। जितने भी एजेंसी से लिए होंगे उनकी सीमाएं हैं, बट मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा कि 32% वोट शेयर पिछले बार बीजेपी का था, वहां से कोई 41 दिखा रहा है, कोई 42 दिखा रहा है। तो इतना बड़ा जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो मैं मानता हूं कि स्पष्ट जनादेश की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये कोई ज्योतिषा चौधरी साहब सुनिए ना ओपी चौधरी साहब, हम यहाँ पर एक सुपर एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसमें कहीं भी प्रभु आपकी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब आज तक एक्सिस माई इंडिया
36 से 46 दे रहा है आपको, एबीपी सी वोटर 36 से 48 दे रहा है, इंडिया टीवी सीएनएक्स 30 से 40 दे रहा है, न्यूज 18 जन की बात 40 दे रहा है, सुपर एग्जिट पोल कुल मिलाकर 40। अब मैं कांग्रेस की तरफ आऊं सर तो वो 50, 53, 56, 47 और अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो 48 बता रहा है। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए पिछले बार 15 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी। हाँ। 15 सीटों से आप खुद मान रहे हैं कि मैक्सिमम 46, 48 तक जा सकती है। हाँ। आपके एबीपी सी वोटर की हम रिपोर्ट की बात करें या आज तक की रिपोर्ट की बात करें तो जो मतलब मैं बेसिकली यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बीजेपी के पक्ष में। 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले आप हर पेज पे आप एनालिसिस करेंगे तो राइजिंग ग्राफ है बीजेपी के फेवर मेरे चैनल के व्यूअर्स जो हैं चौधरी साहब, आपके चश्मे में हल्का नीला रंग देख रहे हैं, अंग्रेजी में कहूं तो ब्लू, और मोदी जी के ब्लू आइड बॉय के तौर पर भी आपको खूब लोग जानते हैं, ऐसे ही पहचानते हैं। उन्होंने कहा था लड़के को चुनाव लड़वाइए, बहुत आगे जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे ऐसे पहुंच जाएंगे कि आप सीएम की कुर्सी पर पाए जाएंगे? नहीं रूबिका जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं। हमारे रमन सिंह जी चुनाव लड़े हैं, अरुण साव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता। मैं तो बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ रूबिका जी, तो ये कोई बात ही नहीं है। अभी तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी करता हूँ। अच्छा, लेकिन आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और इस कॉन्फिडेंस की वजह मुझे बताइए ना, क्योंकि बाकी जो लोग दावा कर रहे हैं कि आप लोगों की सरकार नहीं बन रही है, वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है चौधरी जी। और वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि अर्बन छोड़ के रूरल एरिया में बहुत काम किया है कांग्रेस ने, और खासकर वहां पर बघेल साहब ने। देखिए, रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर जगह छत्तीसगढ़ एनआरकी का शिकार रहा है, माफिया राज का शिकार रहा है। रूरल एरिया में ये धान की बात करते थे, धान तो मोदी जी के कारण खरीदा जा सका। 80% धान एफसीआई ने जो चावल खरीदा उसके वजह से हो पाया। इस चीज को हम लोग लास्ट के 1-2 सालों में लोगों को समझाने में सफल रहे। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी का इन्होंने जो वादा किया था वो झूठा साबित हुआ, स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफी की बात की वो झूठा साबित हुआ। हमने 12,000 रुपए मातृवंदन योजना के तहत माताओं बहनों के लिए लाया, फिर 15,000 की बात करने लगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 सीट मिलने का ही अनुमान लगाया गया, जबकि कांग्रेस के खाते में 49 सीट जाती नजर आई। अन्य के खातों में 3 सीट रहने का आकलन किया गया। हालांकि बीजेपी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, बहुमत के आंकड़े तक तो बीजेपी ही पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप बीजेपी के पक्ष में है, और जब आप 3 तारीख को देखेंगे तो बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप लेकर और सुरक्षित मेजॉरिटी लेकर सरकार में आएगी। सर, हमने जो एवरेज निकाला है उसमें कांग्रेस को 49 सीटें मिल रही हैं। ये जो आप 49 सीटें बता रही हैं, ये सीटें बीजेपी को मिलेंगी, क्योंकि जो मातृवंदन योजना है उस योजना के कारण, पीएससी के घोटाले के कारण, और साथ में जो किसानों को एक मुश्त हम पैसा देने वाले हैं उसके कारण बीजेपी के पक्ष में मतदाता है और बीजेपी के पक्ष में वोट आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग सामान्यतः बहुत वोकल नहीं है, वो बोलते नहीं है। अगर पिछले बार के आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले बार जो एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो गया था छत्तीसगढ़ में। आप ये कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ ने 40 सीट बताई थी, एक्सिस ने 26 सीट बताई थी, सी वोटर ने 39 बताई थी, हाँ। न्यूज नेशन ने 40 बताई थी, जन की बात ने 44 बताई थी, इंडिया टीवी ने 40 बताई थी, न्यूज एक्सिस ने 43 बताई थी, चाणक्य ने 36 बताई थी, पोल्स ने 40 बताई थी, और बीजेपी को मिली 15 सीट। तो छत्तीसगढ़ के मामले में जो एग्जिट पोल है वो हमेशा फेल होते रहे हैं, और इस बार भी एग्जिट पोल फेल होगा, और भारतीय जनता पार्टी की वहां स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनेगी। और सरकार अगर आपने बना दी जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो सरकार का चेहरा कौन होगा? सरकार का चेहरा जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो चेहरा होगा। क्या मैं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के रूप में बृजमोहन सिंह जी से बात कर रही हूँ? मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता, मेरे बारे में निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, विधायक दल करेगा, वो जो निर्णय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि जितने कॉन्फिडेंट यहाँ पर बघेल साहब नजर आ रहे हैं कि वो जीतेंगे, और इस बार बहुत अच्छी जीत वो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उनका मुकाबला यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बघेल वर्सेस बीजेपी था, ये फेल होगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये फेल इसलिए होगा कि कांग्रेस सरकार अगर भूपेश वर्सेस बीजेपी है तो फिर तो बीजेपी को क्लीन स्वीप है,
हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस से लड़ाई है। भूपेश बघेल जी का चेहरा दागदार हो चुका है। उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप घोटाला हो, रेत के घोटाले हों, जमीन के घोटाले हों, डीएमएफ के घोटाले हों, तो ये सरकार इतनी दागदार हो चुकी है, जनता को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का पैसा भूपेश बघेल जी अपने आकाओं को पहुंचा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सेवा में पैसा नहीं लगा रहे हैं, और डेवलपमेंट तो पिछले 5 सालों में 0 है। और इसलिए हमें इस बात का विश्वास है कि बीजेपी बहुमत के साथ में आएगी और भूपेश बघेल को जनता सबक सिखाएगी। आप यहाँ कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि 1990 से आप जिस सीट पर सर विधायक हैं, रायपुर दक्षिण, वहां वो सीट भी फंसी हुई है आपकी, वो तो सीधा आप पर ये फंसी हुई नहीं है। पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से वो सीट हम जीत कर आएंगे, कांग्रेस के कहने से नहीं। आप एग्जिट पोल में निकाल कर देख लीजिए, कंफर्टेबल वोटों से हम जीत कर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में सत्ता दोबारा मिलने से कांग्रेस गदगद दिखी और कहती दिखी कि जीत का आंकड़ा एग्जिट पोल्स के अनुमान से भी बड़ा होगा। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। दावे और वादे जीत के हैं। हर राज्य में एग्जिट पोल को गलत बताने वाली पार्टियां बदलती रहीं। एमपी राजस्थान में कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स को गलत बताया, तो छत्तीसगढ़ में वही बात बीजेपी ने कही। तेलंगाना में 71.34% मतदान हुआ। 119 सीट के लिए हुए चुनावों में सत्ताधारी बीआरएस ने फिर जीत का जोर लगाया, जबकि बीआरएस को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। महा एग्जिट पोल में तेलंगाना राज्य कांग्रेस की झोली में जाने का अनुमान लगाया गया। महापूर्वानुमान में कांग्रेस को 63 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीआरएस के खाते में 45 सीट जाती नजर आई। तेलंगाना में बीजेपी के 6 सीट पाने का ही अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर जीत दर्ज करती हुई बताई गई। और एग्जिट पोल्स में जीत के दावों से गदगद होकर कांग्रेस ने भी कहा कि तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर ही रहेगी। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए, तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाले है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स, सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज। तेलंगाना के नतीजों के बीच भी बस आज की रात बाकी है और रविवार की दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मिजोरम में चुनाव सबसे पहले हुए थे और नतीजे 3 दिसंबर को यानी रविवार को ही आने थे, लेकिन नतीजों का वक्त बदला। रिजल्ट का दिन रविवार की बजाय सोमवार मुकर्रर किया गया। प्रदेश में करीब 80% वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। एग्जिट पोल्स में मिजोरम में हंग असेंबली होने का आकलन किया गया। महापूर्वानुमान में एमएनएफ को 16 सीट मिलने का आकलन किया गया, जबकि जेडएमपी को 14 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2 सीट मिलने का आकलन किया गया। 5 राज्यों के चुनाव में 16 करोड़ 18 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 678 विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव किया। 8053 उम्मीदवारों में से सिर्फ 678 को विधानसभा में बैठने का मौका दिया गया है, लेकिन वो 678 कौन होंगे, ये फैसला सोमवार तक।